नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों को पढ़ेंगे। देखिए 3 पार्ट के अंतर्गत हम 180 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज की जो प्रश्न संख्या है वो 181 से 235 रहने वाली है। हमने टोटल जो राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं वो 235 हैं। ठीक है, तो आज की जो है वीडियो इसके अंतर्गत राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों वाला टॉपिक जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। फिर हम सहकारिता को देखेंगे। साथ ही देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी के मैंने नोट्स करवाए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप आरबीएससी की बुक्स जो हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं तो +2 तक मैंने करवाए हुए हैं क्वेश्चन, तो वहां से आप देख सकते हैं। राजस्थान जीके अगर आप देखना चाहते हैं राजस्थान की बुक से, आरबीएससी की बुक से, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ राजस्थान की जीके तो चलेगी ही हमारी, साथ ही एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हम शुरू करने जा रहे हैं। 6th क्लास की नोट्स हम करवा चुके हैं। अब जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संख्या हम देखेंगे। प्रश्नोत्तर जो है महत्वपूर्ण, साथ ही साथ उनकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो चलिए, अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ये प्रश्न 2nd ग्रेड टीचर जीके एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का जो प्रमुख कारण है वो है बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता अथवा प्रशिक्षित श्रमिक। तो सही उत्तर रहेगा कच्चे माल की उपलब्धता जो है वो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है। सेकंड है, बिरला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। तो जो बिरला सीमेंट वर्क्स है वो कहाँ अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बूंदी में अथवा निम्बाहेड़ा में। तो ये भी 2nd ग्रेड 2018 का प्रश्न है। तो सही उत्तर रहेगा बिरला सीमेंट वर्क्स जो है वो अवस्थित है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? तो देखिए 4 ऑप्शन है, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, उदयपुर, जयपुर। जयपुर कौन सा? शहरी। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? तो उत्तर रहेगा भिवाड़ी में। ठीक है, भिवाड़ी में। एलडीसी एग्जाम 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? चूने का पत्थर, जिप्सम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे जो महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो है चूने का पत्थर भी है और जिप्सम भी है, तो दोनों रहेगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं। इसके बाद है इंजीनियरिंग और ऑप्शन है यहाँ पर मोडक। तो देखिए उत्तर लगाएं। वस्त्र जो हैं ये संबंधित हैं विजयनगर से, सीमेंट संबंधित है, देखिए एक तरफ उद्योग है एक तरफ केंद्र दिया हुआ है। वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है विजयनगर। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट उद्योग का केंद्र है मोडक। अगर बात करें रसायन उद्योग की तो रसायन उद्योग है गड़ेपान में। ठीक है, और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के सामान की या उद्योग की तो वो है आपके भरतपुर में। एक बार देख लें, वस्त्र उद्योग से संबंध है किसका? विजयनगर का। फिर सीमेंट से संबंध है मोडक। उसके बाद है रसायन उद्योग का संबंध है गड़ेपान से। और फिर है आपके इंजीनियरिंग उद्योग, इसका संबंध है भरतपुर से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में अथवा चित्तौड़गढ़ में। एलडीसी एग्जाम 2018 का प्रश्न है।
तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड जो है वो स्थापित की गई थी 1939 में। एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये भी एलडीसी 2018 का प्रश्न है। तो खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर, बीकानेर, अलवर अथवा जयपुर। तो सही उत्तर रहेगा खुशखेड़ा कहां पर है? अलवर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का जो उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है? जूट उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में, चीनी उद्योग में अथवा चमड़ा उद्योग में। एलडीसी 2018 का प्रश्न है, सोडियम सल्फाइड का जो उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है वो चमड़ा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत आएगा आपके जस्ता गलन उद्योग, साथ ही सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग। ये जो है तीनों ही महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है? तो देखिए, ये पूछ रहे हैं कि किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है। तो देखिए, ये किया गया है किस विभाग के साथ किया गया है? ये किया गया है आपके आयोजना विभाग के साथ। आयोजना विभाग के साथ जो है सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, पहला युग्म सही नहीं है, रूडा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी नहीं है। तो यही सही नहीं है युग्म। संगणक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। बाकी रिको देखिए, राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है, सही है। राजसिको की बात करें तो ये लघु जो पैमाने के उद्योग हैं उनको विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। अगर आरएफसी की बात करें तो उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल कपड़ा एवं परिधान मेला 2015 वस्त्र 2015 रिको द्वारा फिक्की के सहयोग से कहां पर आयोजित किया गया था? हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, कोटा अथवा उदयपुर। तो सही उत्तर रहेगा जयपुर में, ठीक है, आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं परिधान मेला 2015। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब या यूपी में? तो सीमेंट कारखाने सबसे ज्यादा राजस्थान में हैं क्योंकि यहाँ कच्चा माल जो है बहुतायत मिलता है। चित्तौड़गढ़ नंबर 1 पे है। सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा गणित 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 का प्रश्न है, सही उत्तर रहेगा। अशोका लीलैंड की बात करें तो ये अलवर में है। नेशनल बाल बियरिंग की बात करें तो ये आपके जयपुर में है। अगर बात करें सेमकोर ग्लास लिमिटेड की तो ये कोटा में है। और हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान रेडिएटर्स ये स्थित है जोधपुर में। तो एक बार देख लें, अशोका लीलैंड अलवर, नेशनल बाल बियरिंग जयपुर, फिर सेमकोर ग्लास लिमिटेड ये है कोटा में, और हिंदुस्तान रेडिएटर्स जो है ये जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कौन सा नहीं है, आपने ये वो बताना है। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 और सेकंड ग्रेड एसएससी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स जो है सांभर में नहीं है, ठीक है।
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कोटा में है, चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान में है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स सांभर में नहीं है। नेक्स्ट है, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नीमराणा जो है इस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों को रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो जिले जो सम्मिलित किए गए हैं वो किए गए हैं जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। ये ए श्रेणी में औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ये सम्मिलित किए गए हैं रिको, आरएफसी, राजसिको आदि के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है? जेआर जो जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा हुई थी 2016 की, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर रहेगा राजस्थान के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, धौलपुर। कौन सा रहेगा? बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 का प्रश्न है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर आपको पता है भीलवाड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर रहेगा खनिज आधारित। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में जो औद्योगिक विकास में जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनका समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? कॉलेज व्याख्याता 2014 का प्रश्न है। तो सही उत्तर रहेगा इन सब पर। नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग करें, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, ये जो योजना है इन सब पर लागू होती है, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ये सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1978 में। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? उत्तर लगाएं जल्दी से। तो सही उत्तर रहेगा रिको। ये सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, महिंद्रा ग्रुप ने रिको के सहयोग से किस शहर में विशेष आर्थिक जोन सेज की स्थापना की है? तो जो महिंद्रा ग्रुप है उसने रिको के सहयोग से जो जयपुर शहर है यहाँ पर सेज की स्थापना की है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? तो ये हाथ की कढ़ाई है एक प्रकार की। ठीक है, हाथ से की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान वित्त निगम जिसको कि आरएफसी कहते हैं, आरएफसी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये एचसी एलडीसी एग्जाम 2015 का प्रश्न है। इससे पहले वाला भी एलडीसी 2018 का प्रश्न था। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना जो की गई थी 1955 में की गई थी। हाँ जी,
पानी बंद करियो, मैं वीडियो बनाई नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए आरएफसी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1965 में की गई थी। सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सॉरी, एक सेकेंड, देखिए आरएफसी की जो स्थापना की गई थी वो 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न है। चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर अथवा दौसा। तो राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, और भारत में राजस्थान पहले नंबर पे है सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। तो पहला वस्त्र उद्योग जो स्थापित किया गया था वो 1889 में किया गया था, निजी क्षेत्र में। ठीक है, व्याख्याता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी। भीलवाड़ा में, भीनमाल में, मालपुरा में अथवा निवाई में। तो देखिए सर्वप्रथम जो वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी वो भीलवाड़ा में खोली गई थी, और ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2010 का प्रश्न है, व्याख्याता परीक्षा 2010। नेक्स्ट है, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर आते हैं उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। फर्स्ट ग्रेड में 2010 का प्रश्न है, और जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 का प्रश्न है। तो सही उत्तर है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी लाखेरी में। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है। आईटी पार्क जो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महिंद्रा ग्रुप ने ही रिको के सहयोग से इसमें यहाँ पर जो है आर्थिक जोन की स्थापना भी की है यहाँ पर। ठीक है, तो आईटी पार्क महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किसका होता है। सीमेंट का, पेट्रोल का, लाख का अथवा ऊन का। तो देखिए कुल उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन, भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में एक तो सीमेंट का होता है और एक ऊन का होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। गोटन, मोड़क, ब्यावर अथवा गुलाबपुरा। तो गुलाबपुरा जो है ये सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है। तो सही उत्तर रहेगा तो बीकानेर से संबंधित नहीं है आपके R&B इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम 2011 के तहत विनियोग के प्रस्ताव की सीमा क्या है। आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तो राजस्थान में एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम 2011 के तहत विनियोग के प्रस्ताव की सीमा है 1 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट है, वस्त्र नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त शहर कौन सा है, वो है आपके भीलवाड़ा। राजस्थान में
बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल्स जयपुर। नेक्स्ट है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो देखिए, पुलिस एग्जाम 2018 का प्रश्न है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में जो हैं 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उप केंद्र हैं। नेक्स्ट है, रिको और राजस्थान साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना घिलोट में करेगी, उस जिले का नाम क्या है? देखिए, रिको कौन है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और टीसी कोटरा जो कि कोरिया की कंपनी है, कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। तो राजस्थान साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना ये दोनों मिलकर घिलोट में करेगी, उस जिले का नाम क्या है? अलवर है। नेक्स्ट है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है वो स्थित है भीलवाड़ा में, और ये पटवारी परीक्षा 2011 का प्रश्न है और इससे पहले वाला 2013 का प्रश्न था पटवार परीक्षा का। नेक्स्ट है, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की गई है? पटवारी परीक्षा 2011 का प्रश्न है, भीलवाड़ा में माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? सवाई माधोपुर। बाकी देखिए, डीडवाना है, कोटा है, अलवर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं, और उन सही स्थानों को पहचाने जहां पर विज्ञान पार्क आगे तक स्थापित किए गए हैं। आरएस परीक्षा प्री परीक्षा 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर रहेगा जयपुर, नवलगढ़, झालरा, पाटन। इन तीनों जगह में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क हैं उनकी स्थापना की है। नेक्स्ट है, 16 मई 2018 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया, इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? सही उत्तर रहेगा आईपी नानी। आईपी नानी। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 यानी दिसंबर 2017 तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में सबसे अधिक कच्चा तेल प्राप्त हुआ है 2017 के अंत तक। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? आरएस प्री परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये वाला। तो देखिए, जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग, ये तीनों ही महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं। आरएस प्री परीक्षा 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी जो है वो HPCL और राजस्थान सरकार, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है पचपदरा ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है, ये केंद्र स्थित है अजमेर, जयपुर और सिरोही में।
रिसर्च असिस्टेंट 2017 का प्रश्न है, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र है अजमेर में, जयपुर में और सिरोही में। और नेक्स्ट है, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? तो ब्लू पाटरी है जयपुर का परंपरागत शिल्प। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ग्वारगम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान का विकास केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर की गई है? उत्तर लगाएं। तो देखिए, ये स्थापना जो की गई है ये बोरानाड़ा जोधपुर में की गई है। ग्वारगम के विकास के लिए उच्च श्रेणी के अनुसंधान के विकास केंद्र की स्थापना बोरानाड़ा जोधपुर में की गई है। तो आज जो है हमारा टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक था, राजस्थान की औद्योगिक इकाइयाँ। उसके 235 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 4 पार्ट बने थे, ठीक है, ये 4th पार्ट था। पहले के अगर प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अब हम NCERT ज्योग्राफी जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।